जो है प्रिंटर, पब्लिशर, ये सब मुतासिर हो रहे हैं। और मुझे लगता यह है कि ये फाका कशी के ऊपर अगर स्कूल नहीं खोले गए तो ये सब फाका कशी पर जो है मजबूर हो जाएंगे। बच्चों के वालिदैन भी हुकूमत के गैर वाज़ेह फ़ैसलों की वजह से, गैर वाज़ेह फ़ैसले हैं हुकूमत के गोमगो, तो जिसकी वजह से फ़ीसों की अदायगी नहीं कर रहे, जबकि स्कूलों की फ़ीसों की आमदनी से ही स्कूल बिल्डिंग्स का किराया और यूटिलिटीज़ चलती हैं। यानी ये एक्सपेंसेस तो मैंने आपको बता दिए, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं वो, और उसके अलावा जो है स्कूलों की वजह से होती हैं। उसके अलावा स्कूल्स को जो आमदनी होती है उसके अखराजात हम करते हैं, उसमें मेन अखराजात जो होते हैं उसमें बिल्डिंग का रेंट है और टीचर्स की सैलरीज़ हैं और यूटिलिटीज बिल हैं और अदर एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस होते हैं। तो स्कूल बिल्डिंग्स का किराए ये हो गया, यूटिलिटीज़ बिल अदा करने होते हैं। लिहाजा हुकूमत फिल फॉर रिलीफ पैकेज का ऐलान करे। रिलीफ पैकेज का जो ऐलान हुआ है उसमें स्टेट बैंक के लिए कहा गया है कि स्टेट बैंक रिलीफ पैकेज देगा। हमने पता किया है, स्टेट बैंक ये कहता है कि आप श्योरिटी जमा कराएं। अभी तक वो बात भी क्लियर नहीं है। श्योरिटी स्कूल वाला जमा कराएं, हम टीचर के जो अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे पैसे, और लाइबिलिटी किस पे क्रिएट होगी? स्कूल पे। कोई बात नहीं, स्कूल उसको बर्दाश्त करेगा। लेकिन अब सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है, स्कूल बंद होने को आ रहे हैं, हमारी फ़ीसें 5,500 से 1,000 तक है, 1,200 रुपये तक है। किस तरीके से सरवाइव कर सकते हैं हम लोग पाकिस्तान? और हम ये भी मुतालबा करते हैं कि बिलासूदी कर्जा हमें फ़राहम किया जाए, और ज़्यादा बेहतर यह है कि ग्रांट फराहम की जाए जो लाइबिलिटी नहीं होती। स्कूलों को ग्रांट फराहम की जाए। गवर्नमेंट सेक्टर को कि टीचर्स की सैलरीज देख लीजिए, हर महीने उनको 3, 3.5, 4 लाख रुपए अलग से मिलते हैं जो गायब हो जाते हैं, वो आपके इल्म में है। पाकिस्तान की आइन की शिक जो है 38D के तहत वो ये कहती है कि हुकूमत वक्त पे लाजिम है कि वो किसी भी हंगामी सूरत हाल में शहरियों को बिला इम्तियाज़ ज़िंदगी की दीगर सहूलियात के अलावा तलबा और तालिबात को तालीम फराहम करे, और जो लोग वक्ती तौर पर इस काबिल नहीं हैं तो हुकूमत उन हजरात की भी मदद की पाबंद है, उन हजरात की भी मदद करेगी। हुकूमत ने ऑनलाइन सिस्टम का आगाज़ किया है, हुकूमत ने ऑनलाइन सिस्टम का आगाज़ कर दिया है, और ये बात बहुत ज़्यादा आम हो रही है कि ऑनलाइन पैकेज है। एक एप्लीकेशन भी लेके आए मार्केट में। ऑनलाइन जो लोग काम करने वाले वो बहुत सारे मार्केट के अंदर आ गए हैं, लेकिन मुझे बताइए कि ये ऑनलाइन किस तरीके से होगा? हम क्लास 1 में, 2 में, 3 में कहते हैं, क्लास 5 में कहता हूँ, क्लास 6 में क्लासरूम मैनेजमेंट होता है, बच्चों को कंट्रोल करना होता है। टीचर जब क्लास में पढ़ा रही होती है, बच्चों को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, लेसन किस तरह डिलीवर करना है। टीचर पढ़ा रही होती है, बच्चे शैतानी कर रहे होते हैं, शरारत कर रहे होते हैं, उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। वाईफाई चाहिए, उसके लिए पैकेज चाहिए। कितने पेरेंट्स के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, कितने पेरेंट्स के पास जो है वो वाईफाई है, उनके पास स्मार्टफोन तक नहीं है। ये आप बात करते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग की। ऑनलाइन किन किन पेरेंट्स को फ़ोन करके बताया जाएगा कि आप जाग जाइए, आपके बच्चे की क्लास होने वाली है? किस तरह बताए? क्या स्केजुअल होगा? एक घर के अंदर क्या 4 स्मार्टफोन होंगे? 4 बच्चे हैं। तो इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए। जो हुकूमत कह रही है ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रही है। आखिर में मैं मुतालबा करता हूँ, उसके बाद आपके सवालात होंगे और इंशाअल्लाह ताला हम उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे कि प्राइवेट स्कूल्स एक्शन कमेटी, हुकूमती स्टीयरिंग कमेटी जो अभी जिसका फैसला भी आया है, हुकूमत की जो स्टीयरिंग कमेटी है उसने ऐलान किया है 1 सितंबर से स्कूल खोलने का। अब हमारा सेशन देख लीजिए कितना कम रह जाएगा। इन लोगों को एहसास तक नहीं होता। 1 सितंबर से
इन्होंने जो है स्कूल खोलने का ऐलान किया है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ मीडिया की सातत से कि ये 1 सितंबर नहीं है, ये 1 सितंबर से पहले एक और स्टेयरिंग कमेटी या एक और ऐलान आएगा और ये दिसंबर तक या नवंबर तक स्कूल लेके जाएंगे। और मुझे नहीं मालूम कि ये स्कूल कब खुलेंगे, हमें नहीं पता। तो प्राइवेट स्कूल एक्शन कमेटी इस फोरम से ये ऐलान करती है कि 1 सितंबर से जो स्कूल खोलने का स्टैंडिंग कमेटी ने ऐलान किया है उसकी पुरजोर हम मजम्मत करते हैं, उसको मुस्तरद करते हैं। अब कोई आप में से कोई सवाल करना चाहे तो सवाल कर सकते हैं। जी हाँ, एक एक करके देखिए, हमने तो ये कहा है कि हम SOPs का ख्याल रखेंगे। 4 किस्म की SOPs हमारे पास है, जिसके बारे में हम इंशाल्लाह ताला YouTube पे भी डाल देंगे। किस तरह बच्चों को पढ़ा, बच्चों को घर से बुला के 4-5 बच्चों को गुजार के स्कूल से दिखा देंगे, क्लास में बैठा हुआ दिखा देंगे। SOPs का ख्याल किस तरह रखता होता है, सैनिटाइजिंग गेट लगाते हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेंगे और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर क्लास 1 को इंग्लिश क्लास 1 को 3 क्लासेस में डिवाइड कर देंगे और सुबह 8:30 से 11:30 तक बच्चों को बुलाएंगे, आधे घंटे का वक्फा है। फिर 11 से 2 बजे तक बच्चों को जो है दूसरे बच्चों को बुलाएंगे। फिर ऑल्टरनेट डेज के अंदर यानी एक दिन छोड़ के फिर दोबारा क्लास 1 आएगी। फिर उससे पहले जो है ना एक क्लास 1 के बाद, मतलब क्लास 1 कह रहा हूँ, प्राइमरी के बाद अगले दिन सेकेंडरी क्लासेस की होगी और इसी SOPs के साथ यानी हम डिवाइड कर देंगे उसको मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर। एक क्लास को 2 क्लास में या 3 क्लासेस के अंदर, स्कूल के अंदर इतनी गुंजाइश होती है, ठीक है ना। तो वो SOPs हम बना के दिखा देंगे आपको किस तरह होती है ऑल्टरनेट डेज के अंदर। फिर वो प्राइमरी फिर आ जाएगी, सेकेंडरी के बाद फिर सेकेंडरी फिर आ जाएगी उसके अगले दिन ऑल्टरनेट डेज के। हम सैटरडे को भी खोलेंगे स्कूल इंशाल्लाह ताला, पूरी SOPs का ख्याल रखेंगे। देखिए, अभी जो लॉकडाउन हटने के बाद जो सेल हुई है, इतनी पब्लिक थी। इम्तियाज़ सुपर मार्केट, जितने मॉल्स आपको पता है, ये ज़ैनब मार्केट बंद कर दी गई। बच्चों से बच्चा, कितने बच्चे थे, कितनी ख़वातीन मर्द उनके कंधे से कंधे मिले हुए थे, किस कदर हब्स था, कोई SOPs नहीं थी। कितने कोरोना के पेशेंट हैं, कितने हुए, कोरोना की तादाद आप देखें, आप रिसर्च करके देखें। पूरे पाकिस्तान में 23 करोड़ आबादी है और 1200 पेशेंट हैं। आप इसका तनासुब लगाएंगे तो क्या बनेगा, 0.00000 करते चले जाइए। अभी तक जो डेथ हुई है, जी बोलिए। जी, जो 120 गज, पहला तो सवाल ये है कि जी गवर्नमेंट को, पहले वाले सवाल के अंदर मैं एक जुमला ऐड कर दूं कि गवर्नमेंट को रिकंसिडर करना पड़ेगा अपने इस फैसले को, वरना इस वक्त बच्चियां जो हमें बता रही है कि वो अपनी चेन बेच के अपना गुजारा कर रही है। 8-8, 10-10, 12-12, 15-15 हज़ार बच्चियों की जो छोटे एरिया, लेस प्रिविलेज एरियाज़ के अंदर स्कूल से बच्चियां पढ़ाती हैं वहाँ पर, और फाका कशी के ऊपर वो मजबूर हैं इस वक्त। और सफ़ेद पोश लोग हैं जो राशन की लाइन में भी जो बढ़ रहा होता है वहाँ खड़े नहीं हो सकते। और इस पूरे सेक्टर को नज़रअंदाज किया गया है, ना किसी भी गवर्नमेंट ने वफाकी और सूबाई आवाज़ नहीं उठाई है। और हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो कानूनी कार्रवाई करनी पड़े या एहतजाज करना पड़े, प्राइवेट स्कूल एक्शन कमेटी उस पर एक्शन लेगी। अब रहा जहाँ तक 120 गज के बात कर रहे हैं कि स्कूल्स हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बाज़ एरियाज़ के अंदर ऐसे हैं कि छोटे स्कूल्स हैं, मगर जिस एरिया के अंदर अगर 120 गज का स्कूल है, वो एरिया के अंदर 80 गज के मकानात हैं, 80-80, 60-60 गज के एक कमरे के फ्लैट्स हैं। उन फ्लैट्स के अंदर बच्चे जब रह सकते हैं, वर्टिकल सिटीज़ हैं, आप लियारी को अंदर देख लें, गुलिस्तान जौहर में जाकर देख लें, उस एरियाज़ के अंदर बच्चों को अगर उस वक्त कोरोना नहीं लग रहा तो स्कूल के अंदर जो 120 गज का भी सही SOPs के ख्याल रखते हुए, तो मेरे ख्याल से बच्चा उस घर की निस्बत स्कूल के अंदर ज़्यादा महफूज होगा। परवेज़ हारून, पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। परवेज़ हारून सर।
एक मिनट, एक साहब का जवाब दे दें, एक साहब का जवाब दे दें। मेरा नाम अलीम कुरैशी है, अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध से मेरा ताल्लुक़ है। मैं आपको बता रहा हूँ, एसोसिएशन के सरबराह यहाँ पर 4 बैठे हैं, बाकी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं ये बात बता देना चाहता हूँ, आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा है, बहुत समझ में आना माकूल सा लगता है बज़ाहिर। मुझे ये बताइए कि जब लॉकडाउन हटा, मैंने शुरू में ये बात कही थी, 88 अरब रुपए की परचेजिंग हुई है। जिन वालदैन के पास जो है फ़ीस अदा करने के पैसे नहीं थे और नहीं अदा की उन्होंने, ये परचेजिंग कहाँ से हुई? ये पैसा कहाँ से आ गया? वही वालदैन है ना ये, जिन्होंने ये फ़ीस अदा की है। जी, लोगों के फाके चल रहे हैं, आप कह रहे हैं लोग जो है अरबों रुपए के राशन ले रहे हैं। सफेद कोट तबका जो है 20 राशन तो मैंने दिलाए, जिन्होंने जिंदगी में मुझसे कभी 1 रुपया नहीं मांगा, उनको मैंने 20 राशन मुख्तलिफ इदारों से दिलाए। आप कह रहे हैं कि वो शॉपिंग कर रहे हैं। और इसके लिए भी देखें, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी और हमने उसको कहा था, जो 1 अप्रैल को नोटिफिकेशन आया था, जो गवर्नमेंट ने कहा था कि अफेक्टेड पेरेंट्स थे और तमाम ऐसे वालिदैन जो अफेक्टेड थे और जिन्होंने कहा स्कूलों ने उन्हें 20% डिस्काउंट दिया है। अप्रिशिएट करते हैं, आप जैसे वालिदैन को अप्रिशिएट करते हैं। अब्दुल हमीद खान और इस वक्त जो हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर मैं इसका एक मेंबर हूँ और अपनी एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। अब्दुल हमीद खान मेरा नाम है। चंद सवालात के जवाब बड़े अच्छे हैं जो आपके आ रहे हैं और ये होना चाहिए। हम जब तक एक दूसरे से सवाल जवाब नहीं करेंगे हम लोग मुतमईन नहीं हो सकते। आप अपनी जगह 100%, पेरेंट्स अपनी जगह 100%, वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, उनको किसी किस्म का कोई वो नहीं, और होना भी चाहिए। हमारे भी बच्चे हैं, हमारे रिश्तेदारों के भी बच्चे हैं, वो भी बेचारे वहाँ पर परेशान हैं, हालात उनके भी ख़राब हैं। हम दूसरी बात करना चाहते हैं। यहाँ तक तो ये बात हो गई, जो पेरेंट्स जो कुछ कह रहे हैं उनके मसले मसाइल अपनी जगह हैं, हम पेरेंट्स के साथ देते हैं, हम पेरेंट्स का साथ देते हैं और हर उस लिहाज से साथ देने को तैयार हैं जिस लिहाज से उनकी प्रॉब्लम्स अपनी जगह मौजूद हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि जहाँ सारे इदारे खुले हैं वहाँ अगर स्कूलों के बच्चे स्कूलों में पहुँच गए तो वो वाकई महफूज होंगे, बजाय इसके कि दूसरी जगहों में जाएं। लेकिन उसके साथ साथ हम आपसे एक बात करते हैं कि इस वक्त स्कूल न सिर्फ मेरा बल्कि पूरे पाकिस्तान के स्कूलों में जितने स्कूल यहाँ चल रहे हैं इस वक्त, जितने लोग वहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं, हमें उनको भी तो देखना होगा। हमने जो कुछ कर सकते थे 4 महीने तक हमने बहुत कोशिशें करके काम किए, चलाने की कोशिश की, पेरेंट्स से मुसलसल ताउन किए। पेरेंट्स हमें बिल्कुल कुछ भी नहीं दे रहे हैं। हर बार उन्होंने मना किया है कि सर हम मजबूर हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। तो हम उन्हें कैसे मजबूर करें जब उनके पास कुछ नहीं है? जब हमारे इदारे बंद हैं, हम मजबूर हैं, वो भी मजबूर हैं कि उनकी नौकरियां नहीं हैं, उनके कारोबार ख़त्म हो गए, सब कुछ है, वो भी मजबूर हैं। तो हमें कोई तीसरा रास्ता तो देखना होगा। कहीं ना कहीं बैठ के हमें एक दूसरे के साथ शेक हैंड तो करना होगा। और वो शेक हैंड ये है कि अगर आप लोग इस तरह के काम नहीं कर रहे, पूरे पाकिस्तान को आपने SOP से आज़ाद करके टोटल आज़ाद कर दिया और आज भी तमाम बाज़ार भी खुले हैं, तमाम ट्रैफिक भी खुले हैं। तालीम के मैदान में अगर हम कोई बात करते हैं तो यही बच्चे रोज़ाना मार्केटों में जा रहे हैं, यही बच्चों ने SOPs को एक साइड में रख दिया। तमाम लोग जानते हैं, दुकानदार भी जानते हैं, पेरेंट्स भी जानते हैं, पूरा माशरा जानता है कि इतनी बड़ी भीड़ भाड़ हुई है जिसका कोई हिसाब नहीं है।
हम उसके बावजूद भी कह रहे हैं SOPs का ख्याल हम इसलिए रख सकते हैं कि बच्चे हमारे पास जब आते हैं तो हम उन्हें डिसिप्लिन भी देते हैं, हम उन्हें बिठाने के तरीके भी निकाल सकते हैं। कोई बच्चा अगर अल्लाह ना करे हमारे स्कूल में बीमार हो गया तो ये तो इंतहाई जुल्म वाली बात है। यानी हम इतने बड़े जालिम कभी ज़िंदगी में हो नहीं सकते। आज 4 महीने तक चुप रहे, अब भी रहेंगे, लेकिन हम इस माशरे का हिस्सा हैं, हमारे लोग परेशान हैं, हमारा इसातिज़ा परेशान है, जो आप में से आते हैं, जो पेरेंट्स में से आते हैं, वो तमाम लोग परेशान हैं जिनका कहीं ना कहीं से प्राइवेट स्कूल से राब्ता वास्ता है, उनके भी घर में रोज़ी रोटी होना चाहिए। हमने 3-4 महीने पूरी कोशिश करी, लेकिन हमारे पास कोई बड़ी तिजोरियां नहीं हैं। और मैं 90% स्कूलों की बात कर रहा हूँ, उन 10% स्कूलों की बात नहीं कर रहा जिनके लग्जरीज सारे चल रहे हैं, जिनके पास दौलत भी है, पैसा भी है, सरमाया भी है, राब्ते भी हैं। हम वो बात नहीं कर रहे। हमने 4 महीने बहुत ही तकलीफ़ में गुजारे, लेकिन आपसे उफ़ नहीं करी। आज यहाँ आपके साथ इसलिए बैठे हैं बहालत मजबूरी कि जब हमने देख लिया कि ईद से रमज़ान से जो मामला चले, और यही वो लोग हैं, यही वो माशरा है जो हमारे पास भी आता है, आपके पास भी जाता है, बाज़ारों में भी जाता है, तो फिर क्या वजह है कि एक चीज़ को इग्नोर किया जा रहा है? जब सबकी SOPs बन सकती हैं तो बच्चे के लिए SOPs क्यों नहीं बन सकती? स्कूलों में SOPs क्यों नहीं बन सकती? आपके बच्चे, मेरा बच्चा, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कहीं पर भी किसी की प्रॉब्लम होती है तो आप लोग नहीं, हम भी वहाँ खड़े होते हैं, क्योंकि हम माशरे का हिस्सा हैं, हमारी रिश्तेदारियाँ, हमारे ताल्लुकात भी वही हैं। तो मेहरबानी करके इन बातों को इस तरह से ना देखें, इस तरह से नहीं देखें, बल्कि इस तरह से देखें कि ये लोग जो प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, ये हुकूमत का 70% हाथ बटा रहे हैं हुकूमत का। और यकीन नहीं तो फिर बिठा लीजिए, जितने बड़े बड़े यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनको बिठा लीजिए, हमारी इंतज़ामिया में से लोगों को ले लीजिए, हम बैठ के मवाजना कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। सरकारी स्कूल टोटली खिलाफ हैं, 101% खिलाफ हैं। अगर ऐसा हो रहा होता तो फिर प्राइवेट स्कूल खाली होते। प्राइवेट स्कूल भर रहे हैं, दबा के लोगों के फरमाइशें आ रही हैं और वही चल रहे हैं, तो सरकारी स्कूल फ्री में दे रहे हैं सब कुछ। सर अस्सलाम वालेकुम, शराज अकरम, एसोसिएशन सर्विसेज प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन। मैं एक छोटी सी आपको मतलब आप सारे हमसे सवाल कर रहे हैं, बहुत अच्छे और लॉजिकल सवाल हैं, मैं उसको डिनाई नहीं करता। पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जो बड़े स्कूल हैं ना उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम सारे वो स्कूल हैं जिनकी फ़ीसें जो हैं हम 1000, 1200, 1500, 1800, 2000 हैं। SOP से के लिए भाई ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आया हूँ अभी रास्ते में, मैं यही नोट करते आया, हम लोग निकले ये अपना इस्लामिया कॉलेज वाली रोड से, शोरूम्स खुले हुए हैं, टायर शॉप्स के, एक बंदे ने मास्क नहीं पहना हुआ, ठीक है। ट्रैफिक वाले कोई मास्क नहीं, बसेस चल रही हैं, क्या बसेस को सैनिटाइज किया जा रहा है? चिंची रक्शे चल रहे हैं, ड्राइवर के साथ 2 बैठे, पीछे 6 बैठे हैं, कोई मास्क नहीं, कुछ नहीं।
एसओपीज कहीं फॉलो नहीं हो रही, हम ये नहीं कह रहे पूरे पाकिस्तान में फॉलो हो रही, हम कोशिश पूरी करेंगे। देखिए मेरे बच्चे भी मेरे ही स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे 3 बच्चे हैं। आपको क्या लगता है मैं अपने बच्चों की लाइफ रिस्क में डालूंगा? नहीं। रह गई बात, सर मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप लोग बहुत अच्छी बात है क्वेश्चन करें, लेकिन जरा सोचे भी क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा हमारे लिए और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए तालीम में बेहतरी कैसे आएगी। मैं उस पर आपसे ये पूछता हूं, आप सिर्फ कंसिडर करते हैं आपका बिल्डिंग रेंट और आपके बच्चों की टीचर्स की सैलरी। नहीं सर, मैं आपको बताता हूं हमारे साथ क्या हो रहा है। पूरी दुनिया के लिए कोरोना है, स्कूल वालों के लिए कोरोना नहीं है। हमारा जो भी आप इसको कह लें, हम स्कूल चला रहे हैं, आप इसको तदरीस का कहें, आप इसको बिजनेस कहें, वो आपकी मर्जी है। मुझे ये बताइए, इस वक्त में एक प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, उसको हमारे पास लेटर आ रहा है कि 100% बढ़ा दिया है। 1920 का टैक्स पेड है, 2019-2020 का टैक्स पेड है, क्लियर है। कह रहे हैं हमने अभी 100% बढ़ा दिया और पिछले 5 साल से बढ़ा दिया है, वो 5 साल का टैक्स दोबारा भरो। 25 लाख रुपए का नोटिस भेजा है। आप लोग उस तरफ सोचते नहीं, आप हमारे एंड पे बैठे, आपको पता चले ओल्ड एज बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी, इनकम टैक्स 1.5 लाख रुपए जी आपके स्कूल का नाम लिखा, साइन बोर्ड टैक्स दे दें। अब ट्रेड लाइसेंस, स्कूल का ट्रेड से क्या, स्कूल ट्रेड कर रहे हैं, 1.25 लाख का ट्रेड लाइसेंस बनवाएं। आप मेरे साथ बैठे, मैं 17 टैक्सेस बताऊंगा, 7 से 8 लाख रुपए छोटे से स्कूल को। एक आप लोग भी लॉजिकल बात मैं आपसे पूछता हूं, 240 गज, 300 गज, 400 गज के घर में कितना बच्चा बैठ सकता है सर? 800 बच्चा नहीं बैठ सकता। आप उसकी कैलकुलेशन कीजिए कि अगर 400 गज का घर है, वह मुश्किल से 300 बच्चा बैठेगा, जिसमें हम पे लाजिम है कि हम उसमें 10% बच्चा फ्री पढ़ा रहे हैं। 3% में से आप 10% वैसे ही निकाल दीजिए, पीछे क्या रह गया? 270 बच्चा। उसमें भी कई पेरेंट्स कहते हैं जी हम आपकी 2,500 फीस अप्रूव है, हम नहीं दे सकते, हम 1500 देंगे, डिस्काउंट्स होते हैं। अगर हम गवर्नमेंट से यही डिमांड कर रहे हैं, भाई छोटे स्कूल्स का सोचिए, आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो हम नहीं कह रहे बड़े स्कूल्स का। देखिए हम खुद भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीसेस के खिलाफ है, नहीं भाई 80,000 लाख रुपए ये गलत, उनको पकड़ा क्यों नहीं गया? मैं आपसे ये सवाल करता हूं, एक्ट कब बना? 2001 में, ठीक है भाई, कानून पहले से था। मैं सुप्रीम कोर्ट फीस के केस में गया, मैंने अपना 90, मेरी वालदा स्कूल रन करती थी। आप लोग पूछते हैं, मैं आपसे बताता हूं, मुझसे मेरा आईडी कार्ड नंबर ले, एनटीएन नंबर ले, मैं किराए के घर में रहता हूं, ठीक है, मेरे नाम की कोई प्रॉपर्टी निकाल दे, कोई एक बैंक अकाउंट निकाल दे जिसमें 10, 15, 20 लाख हो, भाई वो आप सिर्फ ये क्यों सोचते कि स्कूल बिल्डिंग, एक कॉन्सेप्ट आ जाता है यार इसके डिफेंस में घर होंगे, आप आए देखें मैं किस फ्लैट में रहता हूं, ठीक है ना। आप उन टैक्सेस को देखिए जो हम पे लागू किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ऑन दी अदर हैंड ये कैसे पॉसिबल है? मैं आपसे एक छोटा सा सवाल कर रहा हूं, हम पे 50 किस्म के टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्स, कमर्शियल, बिजली, इनकम टैक्स, ओल्ड एज बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी, ट्रेड लाइसेंस, गवर्नमेंट को ये कुछ भी पे नहीं करना। फिर भी गवर्नमेंट कहती है हमारा पर बच्चा खर्चा महीने का 4,500 से 5,000 आता है, तो भाई हमारी भी फिर मिनिमम फीस आप 4,500 से 5,000 पर बच्चा कर देना। आपको सारी फैसिलिटीज हैं, आपके पास सब कुछ है। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? गवर्नमेंट इसलिए मना कर रही है कि एसओपीज के साथ अगर प्राइवेट स्कूल्स ने ये स्कूल्स खोल दिए, गवर्नमेंट स्कूल्स फॉलो नहीं कर सकते सर जी। इशू ये गवर्नमेंट के और छोटे स्कूल, सर गवर्नमेंट के एक कमरे के स्कूल मैं आपको विजिट करवा देता हूं, आपके मीडिया वालों ने वो खबरें लगाई हैं, 1 कमरे और 2 कमरे के स्कूल्स। आप स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स को बोलते हैं स्कूल में जैसा भी हो, वॉशरूम मौजूद होता है, अक्सर गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं है। पानी पीने का साफ मौजूद होता है, अक्सर गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं है। सिक्योरिटी होती, गवर्नमेंट स्कूल के मेन गेट्स नहीं है, दीवारें गिरी हुई हैं। इतना बजट। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, हम कहते हैं कि भाई आप कह रहे हो कि हमारा एक्सपेंस नहीं हो रहा। सर हमारा रनिंग एक्सपेंस कब रुका? मेरे स्कूल का बिल 350 यूनिट आता था, ठीक है, स्कूल बंद हुए, 700 यूनिट का एवरेज बिल भेज दिया के इलेक्ट्रिक ने। किसी ने रोका के इलेक्ट्रिक को? मेरा तो बिल डबल हो गया, मेरा रनिंग एक्सपेंस डबल हो गया है। किसी ने के इलेक्ट्रिक को रोका कि भाई एवरेज बिल क्यों भेज रहे हो स्कूल वालों को? वो तो वसूलियां किए जा रहे हैं। अब अगर गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है, मैं बताता हूं गवर्नमेंट क्यों नहीं पे कर सकती। सर आपका जो 2001 का एक्ट है उसमें गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या है? गवर्नमेंट ऑफ सिंध। मैं उस दिन देख रहा था मिनिस्टर एजुकेशन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कि जी हम जो है कोई रिलैक्सेशन नहीं देंगे, फेडरल ने देनी है दे दे। भाई एक, या तो आप ये कह रहे हैं कि आप 18वीं तरमीम को नहीं मानते, या आप ये कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम गलत पास हुई है। भाई सूबाई मसला एजुकेशन तो, और आपके एक्ट में लिखा हुआ है सिर्फ
गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध, उसमें कहीं नहीं लिखा फेडरल गवर्नमेंट, तो हम गवर्नमेंट सिंध से ही बोलेंगे ना, सईद गनी साहब से या सेक्रेटरी एजुकेशन से। भाई चीज़ों को देखें, इन मैटर्स को देखें, ठीक है। अब यहाँ जो हमारे साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप हमारे एंड पे बैठे, मैं आपको पूरी ऑडिट रिपोर्ट बना के दे देता हूँ, कितना आता है कितना जाता है। और आज से नहीं, मेरी वालदा स्कूल चलाती थी, मैं आपको 80s से दे देता हूँ। और मैंने कहा ना, मैं आज भी किराए के घर में रहता हूँ। क्यों? सीधे से काम करते हम 2 नंबर काम नहीं करते। अब आ जाती है बात, कैसे बन गई 80,000, 90,000 और लाख रुपए फीस वाले स्कूल? ये आप हमसे सवाल नहीं करें, मैं आपको बताऊं तो ये सवाल किसने करना है, किससे करना है? आपका जो 2001 का एक्ट है ना सर, उसमें पेज नंबर मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि आपकी फीसेस गवर्नमेंट अप्रूव करेगी। कौन सी गवर्नमेंट अप्रूव की? जो आप लोग चीख रहे हैं ना, उनसे गवर्नमेंट से सवाल करें ना। आपने इनकी बड़े बड़े स्कूलों की फीसेस इतने अप्रूव कैसे कर दी? किस बेस पे आपने इनको अप्रूवल लेटर होता है? आज नहीं सर, ये 80s और 90s में भी था। मैं अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लाया हूं, मैं आपको दिखा देता हूं। 96 का स्कूल रजिस्ट्रेशन, जिसपे क्लास वाइज फीस लिखी, क्लास 1 की 450, क्लास 2 की 500, क्लास 3 की 600। उस वक्त वो लेटर नोटिस बोर्ड पे लगाना होता था, ठीक है, वो लाजमी था। ये इस गवर्नमेंट ने खत्म किया और आपके इस डायरेक्टरेट ने खत्म किया है। क्यों? अब जाओ तो फी अप्रूवल का चक्कर ही दूसरा है। अच्छा, फी अप्रूवल चाहिए, उसका सिस्टम ही दूसरा है। सर करें ना स्टिंग ऑपरेशन, आप एक स्कूल वाले बन के जाए तो उनसे स्कूल की रजिस्ट्रेशन लेके दिखा दें बगैर पैसों के। आप वहां से मुझे फी अप्रूवल दिखा दें। सर वो मेरा बैग दीजिए। मैं सुप्रीम कोर्ट केस में गया, मैंने उसमें रिटन में दिया है, वहां पे फी अप्रूवल जमा कराया है अपना। तो जी सर, सर क्वेश्चन, ये चीज हमने भी भरा सर। नहीं 200%। सर मैं सवाल पे गुस्सा नहीं कर रहा हूं, मेरा कोई गुस्सा नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। डोंट गो ऑन माय वॉइस, मेरी वॉइस थोड़ी सी तेज है, मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। देखिए हमारे एक्सपेंसेस, मैं सिर्फ एक टॉपिक पे आपसे पूछता हूं, 25 लाख रुपए प्रॉपर्टी टैक्स जो कि क्लियर्ड है कि, और मूड क्या हुआ है कि यार हमने क्या सोचा पिछले 5 साल से बढ़ा दिया। अबे भाई 18, 19, 20 पेड है हमारा, 17, 18, 19, 20, नहीं वो भी दोबारा भर दो। ये लॉजिक है, ये जायज है स्कूल वालों के साथ? इसका जवाब आप मुझे दीजिए सर। मैम मैं आपसे ये नहीं कह रहा, मैं आपसे ये नहीं कह रहा टैक्सेस, मैं आपसे कह रहा हूं गवर्नमेंट भी तो हमें इन चीजों में रिलैक्सेशन दे। नहीं बच्चों का रिस्क हम टैक्सेस की वजह से बात नहीं करें, बच्चों की हम ये बात करें। देखिए दुनिया में सर यही चीज एक मैं आपको बात बताऊं। मैं परसों देख रहा था, वो शमसी साहब है, कौन है जो वो, ठीक है, वो कह रहे थे देखिए हमारा प्रॉब्लम क्या, हमने लोगों को एजुकेट नहीं किया। एजुकेट कहाँ से? उनके अल्फाज में बता रहा हूँ, आप देख लें। आज सुबह अतीक मीर साहब कह रहे थे WHO की वेबसाइट पे जाएं, उस पर वाज़े लिखा है हर आदमी को कोरोना होना है। आज नहीं कल नहीं परसों आप इससे बचेंगे नहीं। हाँ एहतियात आप पूरी करें, कोशिश करें। कौन चाहता है सर बच्चों को कोई बीमारी हो? मैंने कहा ना मेरे 3 बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। अब रह गई बात इसकी, वो कह रहे थे आप बच्चे को स्कूल भेजेंगे तो एजुकेट होगा। बच्चा वहां से सीख के आता है, बच्चा को जब टीचर बताती है ना देखो ऐसे करना है, 2 जमा 2 जो 5 बोलेगी ना, बच्चा पेरेंट को भी कहेगा 5 है, मेरी मिस ने बताया। जब स्कूल से बच्चे को एजुकेट होता है कि बेटा फासला रखना है, हाथ धोने हैं, मास्क पहनना है, वो घर पे आके पेरेंट्स को भी हो, फिर कहता है आप गलत कर रहे हैं, टीचर ने बताया ये तो वायरस ऐसा होता है इसको। सर आप उनको एजुकेट कहाँ कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? ये स्कूल से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से बच्चे आएंगे, वो खुद अभी इस वक्त अगर आप बाहर जाए, मैंने कहा ना कंधे से कंधा टकरा रहा है, नहीं था किसी के पास मास्क, मैं खुद देखता रहा पूरे रास्ते। मैंने कहा जा रहे हैं देखते हुए जाएं, वहां पे जवाब देना होगा किसने मास्क पहने। तो क्या वो बच्चे बच गए? क्या वो बच्चे, उसका वालिद बाहर निकला है या उसकी वालदा, बड़ा बहन भाई कोई भी बाहर निकला है, क्या वो घर नहीं जाएगा?
कोरोना तो वैसे ही उसके घर पहुंच जाएगा। एक तरफ आप कहते हैं कि डरना नहीं लड़ना है। जी जी अच्छा, पहले तो मैं एक चीज़ का इजाफा करते हुए आपके पास आऊँ। देखें, कोविड-19 के लिए जो सबसे मेन चीज़ बताई जाती है, जो इस वक्त हथियार है, वो आपका इम्यून सिस्टम है। और अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जी इम्यून सिस्टम के लिए रात को जल्दी सोना है, अर्ली आपने सोना है और सुबह अर्ली उठना है। और आजकल जो बच्चे छुट्टियों पर हैं, अगर आप देखें तो वो रात भर जाग रहे हैं और सुबह सो रहे हैं, वो पूरा दिन वो सोते रहते हैं। इंतहाई खतरनाक बात है बच्चों के इम्यून सिस्टम के लिए। स्कूल खुलने के 2 फायदे हैं। नंबर 1 कि बच्चे ने रात को अर्ली सोएगा और सुबह अर्ली उठेगा और वो स्कूल आएगा। और बाहर निस्बत खेलने के लिए स्कूल महफूज जगह है उनके लिए। अच्छा, एक चीज़ का मैं